आज के इस वीडियो में अभी हम समझेंगे ग्रुप के अवयव की कोटि पर आधारित प्रमेय। द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप के किसी अवयव के पूर्णांक घात की कोटि अवयव ए की कोटि से अधिक नहीं होती हैं। यदि कोई एक अवयव है ग्रुप का, उसका कोई एक अवयव ए है, उसकी पूर्णांक घात कुछ भी चढ़ा दें, वो घात ऋणात्मक भी हो सकती हैं, घात धनात्मक भी हो सकती हैं। आप उस अवयव की कुछ भी धनात्मक या ऋणात्मक घात चढ़ा देंगे, अब जो एलिमेंट बना उस एलिमेंट की ऑर्डर जो होगी वो अवयव खुद जिस पर आपने घात चढ़ाई थी, ए खुद अवयव था, उस खुद अवयव की ऑर्डर से अधिक नहीं हो सकती, बराबर जरूर हो सकती हैं। ये हमें सिद्ध करना है। द ऑर्डर ऑफ एनी इंटीग्रल पावर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप कैन नॉट एक्सीड द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट। इसके लिए हम सबसे पहले उपपत्ति यानी प्रूफ के रूप में मानते हैं। माना कि ग्रुप जी का एक कोई आर्बिट्रेरी यानी स्वैच्छिक अवयव यानी अपनी इच्छा से कुछ भी अवयव मान लिया, हमने ए अवयव माना है, यानी ग्रुप में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, उसमें से कोई एक अवयव है ए। अब सबसे पहले तो इस ए की ऑर्डर क्या होगी ये बताएंगे। उसके बाद ये जो कोई धनात्मक या ऋणात्मक कुछ भी घात है पूर्णांक के रूप में, यानी के कोई धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक है, अब इसी के को हम घात के रूप में चढ़ाएंगे और उस ए की घात के रूप में चढ़ाएंगे, यानी ए की पावर के हो जाएगी। ऑर्डर ऑफ ए की पावर के ऑर्डर ऑफ ए से कम ही होगी या बराबर हो सकती है, ये सिद्ध करना है। इसके लिए दो स्थिति बन सकती है। देखिए, यदि ऑर्डर ऑफ ए यानी ये जो है ना ये इनफाइनाइट है, ऑर्डर ऑफ ए अनंत है, इनफाइनाइट है, तो परिणाम सुस्पष्ट हैं। इसका मतलब ये है कि ये अनंत है तो ये सीधी सी बात है इससे कम ही हुई। लेकिन यदि ऑर्डर ऑफ ए एन परिमित है, ऑर्डर ऑफ ए एन कुछ भी परिमित हो, तब क्या स्थिति बनती है। इसलिए हमने माना ऑर्डर ऑफ ए बराबर एन परिमित है। अब ऑर्डर ऑफ ए एन बराबर परिमित है, उस स्थिति में क्या संभावना बनती है देखते हैं। ऑर्डर ऑफ ए बराबर एन परिमित मान लिया कुछ भी, अब ऑर्डर ऑफ ए बराबर एन है, इसका मतलब ये हुआ कि ए की घात एन चढ़ाने पर ई आता है, आइडेंटिटी एलिमेंट आता है। ये है कोटि की परिभाषा। कोटि किसे कहते हैं नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे ग्रुप थ्योरी से संबंधित वीडियोज पढ़ा है, उसमें से आप एक वीडियो ये भी है कि ग्रुप के अवयव की कोटि किसे कहते हैं, और पिछली थ्योरम्स के वीडियोज भी डिस्क्रिप्शन में आपको जरूर मिल जाएंगे। तो ए की घात एन चढ़ाने पर ई आ गया। अब हम क्या करने वाले हैं, ए की घात एन बराबर ई है, उसके दोनों तरफ ये के जो हमने माना कुछ भी धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक है, ये इसकी पावर चढ़ाते हैं। तो ए की पावर एन है, उसके ऊपर के की पावर चढ़ा दी, और दूसरी तरफ में आइडेंटिटी एलिमेंट ई, उसकी पावर के चढ़ा दी। अब हम जानते हैं कि आइडेंटिटी के पावर कुछ भी चढ़ा वो आइडेंटिटी खुद होता है, और ए की पावर एन है, उसकी पावर के चढ़ा दो, उसको हम ए की पावर एन के ले सकते हैं, ए की पावर एन है उसकी पावर के ले सकते हैं, ए की पावर के है उसकी पावर एन लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं आप। ए की पावर एन उसकी गुणा में ऊपर है ए की पावर के, तो इसलिए ए की पावर एन के बराबर हो जाएगा आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या हो जाएगा, ए की पावर के खुद ई होता है इसलिए ई हो जाएगा, और ए की पावर एन उसकी पावर के है इसलिए ए की पावर एन के लिख सकते हैं। अब जो ये है इसको हम लिख सकते हैं ए की पावर के की पावर एन बराबर आइडेंटिटी लिख सकते हैं। अब देखिए, ए की पावर के है, उसकी पावर जब एन की जाती है तो हमें आइडेंटिटी मिल रहा है। और ग्रुप के अवयव की कोटि की परिभाषा से हम क्या जानते हैं कि ये ऑर्डर ऑफ ए की पावर के है, उसकी पावर एन चढ़ाई है, तो हम जानते हैं अंदर कोई एलिमेंट है उसकी क्या पावर चढ़ाई जाए ताकि आइडेंटिटी आ जाए। तो जो पावर चढ़ाई जाती है वही उसकी ऑर्डर होती है। चूंकि संभावना ये बन सकती है कि ऑर्डर ए की पावर के की जो ऑर्डर है वो या तो एन होगी या एन से छोटी होगी, क्योंकि घात जो होती हैं वो सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक घात होनी चाहिए। क्योंकि हम ऐसा मान कर चल रहे हैं जो पावर हम एन चढ़ा रहे हैं वो सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक घात हो भी सकती हैं और नहीं भी, इसलिए एन से छोटी होगी या फिर एन के बराबर होगी। तो ऑर्डर ऑफ ए की पावर के इज लेस देन इक्वल टू एन। अब एन के स्थान पे हम क्या जानते हैं, ऑर्डर ऑफ ए, इसलिए ऑर्डर ऑफ ए की पावर के इज लेस देन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए। अर्थात ग्रुप के अवयव ए की कोई भी पूर्णांक घात हो, उसकी जो ऑर्डर होगी वो उसके खुद की ऑर्डर यानी उस अवयव ए की ऑर्डर से ज़्यादा कभी भी नहीं हो सकती, या तो बराबर होगी या फिर कम होगी। तो आज की इस वीडियो में मैंने इस तरह से इस थ्योरम को सिद्ध किया क्या हमने कुछ नहीं किया। हमने एक अवयव ए माना, उसकी धनात्मक
ये ऋणात्मक पूर्णांक घात k मानी और हमें ये सिद्ध करना था। तो यदि ऑर्डर ऑफ ए अनंत है तो ये सीधी सी बात है कि ये कम होगा। ऑर्डर ऑफ ए बराबर n हमने माना, फिर इसको इस तरह से लिख लिया। अब दोनों तरफ हमने पूर्णांक घात k चढ़ा दी। पूर्णांक घात k चढ़ाने पर आइडेंटिटी की घात तो आइडेंटिटी खुद हो जाएगी और इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं a की पावर k की पावर n बराबर e। तो इससे स्पष्ट है कि ऑर्डर ऑफ a की पावर k इज लेस देन इक्वल टू n है और n के स्थान पे हम लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ a, इसलिए ऑर्डर ऑफ a की पावर k इज लेस देन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ a।